वैसे तो ये मोमेंटम शिफ्ट पे है लेक्चर, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर की एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, ट्रेंड को आइडेंटिफाई एक और तरह से भी किया जाता है। अब ये देखें, यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा कोड से देखें। हर सारी चीजें कोड से देखनी चाहिए। ये देखें, ये भी मतलब ये क्या हो रहा है, मुझे ना मैसेज में टाइप करके आप लोगों ने बताना है कि ये क्या है। बेसिकली आप इसको क्या नाम देंगे? ठीक है, इसको क्या नाम देंगे? कि ट्रेंड जो है वो बाय में है, ऐसा ही है। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। अब दो किस्म के ट्रेंड्स हैं। एक ये ट्रेंड है, ठीक है, ये 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 ठीक है, ये एक ट्रेंड था, और एक ये ट्रेंड है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्टर टर्म में। अब इसमें कौन सा ट्रेंड स्ट्रांग है? यहां से आगे से बात करें, हमने पुरानी बात नहीं करनी, हमने यहां तक की बात करनी है, इससे आगे आगे की बात करनी है। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि ना, ये चीज देखें कि स्ट्रक्चर को भी समझना है आपको, कि बेसिकली स्ट्रक्चर हमारे साथ क्या कर रहा है। स्ट्रक्चर से आपको भी पता चलता है कि कौन सा ट्रेंड कितना स्ट्रांग है और कितना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। अब फर्ज करें कि ये इस तरह वाली सिचुएशन है। अब यहाँ पे एक चीज तो हमें पता चल रही है कि बाय साइड में ज्यादा हो रहे हैं, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, ज्यादा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसे स्ट्रक्चर में हम सेल की भी एंट्रीज ले सकते हैं, बाय की भी एंट्रीज ले सकते हैं। ठीक है। एक और ट्रेंड है, वो है इस तरह से, ये इसमें कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा सेल की एंट्री लें, जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं हो जाता और यूं मार्केट नहीं निकल जाती। ठीक है, तब तक आप सेल में फाइंड करें, अपनी मेन ट्रेड कोशिश करें कि सेल में फाइंड करें। जैसे ये यहां से यहां तक का ट्रेंड था, ये कितने पिप्स का ट्रेंड था? 1300 पिप्स का ट्रेंड था ऑलमोस्ट। ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज मैं बताता हूँ, एक और चीज क्या है बेसिकली। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली चीज में ना एक दफा दोहराना चाह रहा हूं। अब जब ये सेल, इस पे गौर करें, यहां से लेकर यहां तक, ये ये पूरा जो ट्रेंड है, ठीक है, यहां से यहां तक नीचे जो, ये, ठीक है। अब इसमें आप जब ये चीज नोट करेंगे तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि मार्केट, अब इसमें आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जाके देखें, ये एरिया इसने ब्रेक किया, चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। और वॉल्यूम पे एक आध आपको चीज मैं बताऊंगा। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, सेल ट्रेंड में। और खैर वॉल्यूम को भी क्लोज करते हैं, जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग सेल में है, मुसलसल मार्केट नीचे जा रही है। तो इस ऐसी कंडीशन में मार्केट की एक कैंडल भी अगर स्ट्रक्चर से नीचे क्लोजिंग देती है, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह का ट्रेंड है, ये वाला ट्रेंड, उसकी सिचुएशन इस तरह से है, ये इस ट्रेंड में और इस ट्रेंड में बहुत ज्यादा फर्क है, ये चीज। ठीक है। तो जब ये वाला ट्रेंड आप देख रहे हैं ना, ये वाला, तो इसमें स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? अब यहां पर आकर देखें, एक तो स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोजिंग दे, ये देखें कितना इसने 100 150 पिप्स ऊपर क्लोजिंग दी। नंबर दो ये कि मल्टीपल कैंडल्स हमें ऊपर क्लोजिंग चाहिए, मल्टीपल कैंडल। सेम आप ये चीज देखें यहां पर, इसने कितना ऊपर क्लोजिंग दी? 70 80 पिप्स ऊपर क्लोजिंग दी। और
एक ही कैंडल बाय क्लोजिंग थी, अगली कैंडल फौरन से वापस आ गए, उसने क्लोजिंग अंदर दे दी, और हुआ क्या उसके नतीजे में कि ये नीचे वाले एरिया को भी हंट करने चली है। अदरवाइज क्या, मैंने जो आपको चीज बताई हुई है कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, जहां से मार्केट शुरू हुई है वहां से लेकर जो एरिया उसने ब्रेक किया है उसके करीब करीब वाले एरिया में इस तरह से आपने एंट्री फाइंड करनी होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जहां पे जब अब मशकूक है ये कि एक ही कैंडल बाहर गई है, नेक्स्ट कैंडल फौरन से वापस आ गई है, ये टोटल 50-60 पिप्स बाहर गई थी, तो फिर उस केस में हम इस एरिया से ट्रेड फाइंड नहीं करेंगे। और फिर एक और चीज भी है कि यहाँ पर आप देखें कि कोई एविडेंस ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है बाय का। क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, वो ऑर्डर ब्लॉक भी आप गौर से देखें, मार्केट पिक करके जा चुकी है। ठीक है, पिक करके जा चुकी है। ऐसी कंडीशन में हम फिर रिटेलर लिक्विडिटी फाइंड करते हैं, और ये एक लो है, न्यूयॉर्क लो। ठीक है, न्यूयॉर्क लो है। ऐसी केस में उसके नीचे अगर लिक्विडिटी मौजूद है, जैसा कि यहाँ पे मौजूद थी, तो वो मार्केट आती है, उसे पिक करती है, और देन अगेन वहां से दोबारा बाय में चली जाती है। सेम कंडीशन दोबारा है। एक मिनट यार, चार्जर देखना। अच्छा, अब सेम कंडीशन जो है ना वो यहाँ पर भी है, इस जगह पर भी सेम कंडीशन है। एक कैंडल बाहर जाती है, अगली कैंडल ना वापस आ जाती है, बल्कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ से कंसीडर होगा, अगली वापस आगे क्लोज हो जाती है। और फिर आप देखते हैं कि मार्केट किस तरह से डाउन चली गई है। इस केस में फिर हम इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी थी जिसके बाद मार्केट नीचे आई। बहरहाल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ना इस तरह से थोड़ा सा आपने देखना है, जो ये चीज आपको बताई है, और फिर लिक्विडिटी को भी इस तरह से मिलाकर देखेंगे। स्ट्रक्चर जो है ना इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखाऊं, ताकि चीजें आपकी बहुत अच्छे से इंशाल्लाह क्लियर हों। अब हम चलते हैं मोमेंटम शिफ्ट पे। मोमेंटम शिफ्ट, मोमेंटम शिफ्ट पे है हमारी क्लास बेसिकली। मोमेंटम शिफ्ट कह सकते हैं आप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह सकते हैं इसे, सिर्फ स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हैं बस।
अच्छा, ये चीज, अब वैसे तो आप सोच रहे होंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हम पढ़ चुके हैं, नहीं, ये ना थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। मतलब जैसे फेयर वैल्यू गैप और बैलेंस है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम बिल्कुल ही नहीं देखेंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। और ये जो मोमेंटम शिफ्ट है ना, ये भी सेम ही चीज है, लेकिन ये ज्यादातर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो वो स्विंग ट्रेड में भी इसको देख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो कैसे? वो इस तरह से कि मोमेंटम शिफ्ट, सिंपली अगर हम मोमेंटम शिफ्ट को देखें ना तो वो यही है, ये मोमेंटम शिफ्ट। लेकिन हमने किस मोमेंटम शिफ्ट को देखना है? हमने इसे ज्यादातर देखना है कंफर्मेशन के लिए। मार्केट इस तरह से आ रही है, यहाँ पे हमारा कोई लेवल है ट्रेड का, हम देखते हैं कि वहां पर रुक कर इंतजार करते हैं वहां पर मार्केट क्या करती है। मार्केट इस तरह से करती है वहां पर, ये हो गया हमारा मोमेंटम शिफ्ट। मोमेंटम शिफ्ट में दो चीजें हैं, एक तो नंबर वन तो ये चीज है कि रिटेलर लिक्विडिटी पिक हो। रिटेलर लिक्विडिटी से मदद ये है कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो, या रिटेलर्स को ट्रैप किया जाए, सेल साइड या बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हो। इस तरह से। उसके बाद कैसे होगा मोमेंटम शिफ्ट, मैं आपको बताता हूँ। जो स्विंग, अब स्विंग ना इस तरह से बहुत यहाँ पे बने होंगे। जो स्विंग स्मॉलर टाइम फ्रेम में या जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, जो स्विंग लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए जाता है नीचे या स्टॉप लॉस हंटिंग करने जाता है, वो स्विंग जब ऊपर वाली साइड पर ब्रेक हो जाता है तो उसे हम कहते हैं मोमेंटम शिफ्ट। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा अभी। ये ये है बेसिकली हमारा मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है। बेसिकली जो एरिया, जो जहां पे अब ये इस तरह से मार्केट जा रही है, इस एरिया को ना हम बेस कहते हैं। लिक्विडिटी कंसेप्ट, स्मॉल सप्लाई एंड डिमांड तो हो गया जो भी, ये वाला एरिया बेस होता है हमें हमारा। तो जो आखिरी बेस एरिया होता है ना, जब उसे मार्केट ब्रेक कर देती है अप साइड पर, तो हमारा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है सिंपली। और मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब इसको मैं ना थोड़ा सा आपको ले जाकर दिखाता हूँ मार्केट में कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है कहाँ कहाँ पर। ये एक इसकी फ्रेश एग्जांपल है। ये मार्केट ने लो स्वीप किया है। लो स्वीप करने के बाद मार्केट इस तरह से आ रही थी उससे कबल, ये 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 और ये। अब जब ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है तो इसे हम कहेंगे कि ये इसने कर दिया है मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है। ये ये हमारा बेसिकली मोमेंटम शिफ्ट है। जिस एरिया से मार्केट जाएगी नीचे होकर, नीचे जाएगी और वहां पे करेगी लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप वहां से जाएगी वापस और उस एरिया को करेगी ब्रेक अच्छे से, मतलब क्लियर आपको नजर आ रहा हो कि क्लियर कि ये ब्रेक है, क्लियर ब्रेक हो चुका है। क्लियरली पता चल जाएगा, कोई उसमें ऐसी चीज नहीं होगी। और इसमें पिप्स काउंट नहीं किए जा सकते क्योंकि छोटे सब बड़े सब टाइम फ्रेम में हम मोमेंटम शिफ्ट की यही इसी तरह से मोमेंटम शिफ्ट को देखेंगे। ऊपर वाली साइड पर अब ब्रेक करती है, और जब ब्रेक करती है तो इस ये हमारा हो गया मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है। कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, क्लियर है ये चीज। अब मैं आपको ना एक और चीज बताता हूँ कि यहाँ पर भी एक और मोमेंटम शिफ्ट की कुछ एग्जांपल्स होंगी। जैसे कि फर्ज करें
ये ये ठीक है। ये देखें, ये मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये वापस आती है इस तरह से, इस लो को ब्रेक करती है। अब जब इस लो को ऊपर वाली साइड पे ब्रेक किया इसने, एक कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, और ये ब्रेक भी हो गया, क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि उससे ऊपर क्लोजिंग दी है उसने और ऊपर भी जा चुकी है, वापस आती है। तो हम खैर इसमें वही चीज है कि ट्रेड कहाँ से लेते हैं वो खैर हम आगे देखेंगे। ये बेसिकली हमारा मोमेंटम शिफ्ट कहलाएगा। उसने लिक्विडिटी स्वीप की है, और ये हमारा मोमेंटम शिफ्ट है। सेम यहाँ देखें, ये एरिया इसने डाउन साइड ब्रेक किया, और कैसे नीचे आई थी, ऐसे। अच्छा, इसमें एक और चीज भी अभी हमें लग रही है, ये विक जो ऊपर गई हुई है ना, मुझे लग रहा है कि ये भी एक स्विंग है। इसके लिए हम जाते हैं 30 पे। हाँ, अब देखा, स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर आपको इतना क्लियर हो कि आपको देख के ही समझ आ जाए। M30 में मुझे बताएं जरा ना, बल्कि H1 में बताएं अभी जरा, मैं ये स्ट्रक्चर की जो चीज आपको बताता हूँ। ये H1 में हमारा मोमेंटम शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है बेसिकली। हाँ, H1 में बिल्कुल। ये मोहम्मद साद हैं कि जो भी इन्होंने ठीक वो किया है, बस इसको रिमूव करें जरा, बस रिमूव करें, मैं कर रहा हूँ। अब H1 में ये हो रहा है मोमेंटम शिफ्ट, ये। लेकिन आप टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, M30 में जाते हैं, तो वहां पर क्या सिचुएशन है ये देखें। अब कौन किस जगह को ब्रेक करेगा तो मोमेंटम शिफ्ट कहलाएगा। अभी जो चीज मैंने आपको बताई है। हम्म। उसे भी ब्रेक करेगा तो भी मोमेंटम शिफ्ट तो होगा, लेकिन मेन जो चीज है ना हमारी फोकस वाली, वो ये है, वो ये वाला एरिया है। ठीक है। क्यों, कैसे, ये नीचे जा रही है मार्केट, ये 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 H1 में अभी ये स्विंग हमें बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था, ये वाला 2335 वाला। लेकिन हमने 30 मिनट ओपन किया तो उसमें हमें मिल गया मार्केट ने। अब और फिर एक और चीज भी, कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप भी की है सेल साइड। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने इस हाई को जब ब्रेक किया, तो ये हमारा कहलाएगा मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है, सिंपली जब वापस आती है इस एरिया में, तो यहां से हम बेसिकली ट्रेड लेते हैं, एक ट्रेड डायरेक्ट भी लेते हैं, वो फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक के केस में वो आगे हम पढ़ेंगे। ये चीज, ये एरिया बेसिकली हमारा होता है मोमेंटम शिफ्ट। आप कह लें कि इस तरह से मोमेंटम शिफ्ट होता है। हमें उसके लिए लिक्विडिटी स्वीप चाहिए लाजमी, मतलब लिक्विडिटी स्वीप होती है एक दफा, और देन मोमेंटम शिफ्ट होता है, तो वो मोमेंटम शिफ्ट हमारा वैलिड होता है। समझ आ गई आपको, या कुछ और एग्जांपल्स दिखाऊं।
नहीं रिजवान, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कह सकते, मुझे नहीं पता वो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। हर जगह पर आप आए, मार्केट ऊपर जाने से पहले ऐसे करती है एक दफा, ये देखें, यहाँ तो देख ही चुके हैं। ये भी देखें। ठीक है। क्वेश्चंस। जी हमजा। जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, पहला सवाल तो मेरा ये है कि शुरू में आपने कहा था दो तरह की लिक्विडिटी होती है, रिटेलर और स्मार्ट मनी। तो जी जी ये जो एस एस एल होता है या बी एस एल, ये यानी कि कोई लिक्विडिटी नहीं होती, बस ये ट्रैप होता है कि बहुत बड़ी विक बना के ऊपर चले जाए, तो उसको एस एस एल बोलते हैं। या ये कोई रिटेलर या स्मार्ट मनी लिक्विडिटी है? नहीं नहीं, ये रिटेलर लिक्विडिटी होती है ना बेसिकली। रिटेलर के स्टॉप लॉसेस ये हिट किए जाते हैं यहाँ पे, या रिटेलर को सेल दिखा के बाय करवा दिया जाता है, या बाय दिखा के सेल करवा दिया जाता है। अच्छा, यानी कि वहां पे एफ ई जी ओ भी जरूरी नहीं होता, जहां हम देखेंगे ट्रैप है बहुत बड़ा विक बना के मार्केट रिवर्स ले गई, तो उसको हम एस एस एल या बी एस एल वगैरह बोलेंगे, ऐसी ही? आप ना स्विंग स्विंग पे जब विग बनाएगी और फिर वापस अंदर क्लोजिंग देगी तो उसे हम बेसिकली कहेंगे। जी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और जी जी क्लियर। और सर, ये मोमेंटम शिफ्ट ये बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह देखना होता है या स्मॉलर में जाके हमें देखना होता है? किसी भी टाइम फ्रेम में मोमेंटम शिफ्ट अपनी शराइत पूरी करता है, किसी भी टाइम फ्रेम में काम करेगा। और दूसरा मैं सर ना। जो जी जी। और दूसरा सर, पिछले 2 दिन से जो मार्केट कर रही है, इतना ज्यादा सेल जा रही है, तो अभी आपने तो आते ही यहाँ पे हमें 2-3 ट्रेड्स बता दी, मैं तो कल से देख रहा हूँ, मुझे कोई ट्रेड ही नजर नहीं आ रही थी। आपका मेरे ख्याल में देखने का तरीका कुछ और है। नहीं, आपने ये यानी कि ट्रेड नहीं, मैं क्लास। तो ये अपने वो डिस्कॉर्ड ग्रुप में भी ये हम ट्रेड कर रहे थे और ये ट्रेड सही थी। कल सेशन किया था जो पिछला बैच था उनके साथ भी, तो ये जो एरिया है ये फोरकास्ट में भी मैंने मेंशन किया था। ये एरिया वैसे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से बाय हो सकती है। बाकी जो है ना, सेल कोई ज्यादा कैच नहीं की हमने, सेल कुछ ज्यादा कैच नहीं कर सके। ये अलबत्ता यहाँ से बाई कैच की थी 174 से। जो इतनी बड़ी सो सर नीचे सेल आ रहा है ना, मेरे ख्याल में यहाँ पे तो कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था, वो आखिरी ही टाइम बैलेंस जो आपने बताया ना ट्रेड करने के लिए, और उसने वहां पे हम्म एशियन पिक भी किया था, वही एक हम्म, स्ट्रॉन्ग मेरे ख्याल में ट्रेड बनती थी। पिछला सारा दिन तो उसने कोई भी स्ट्रॉन्ग मूव नहीं थी मार्केट हाँ में जी मेरे ख्याल में तो। हाँ जी। अच्छा सर, एक और ये है लास्ट क्वेश्चन के, जो यूट्यूब के ऊपर आपकी सीरीज है वॉल्यूम वाली, हम उसको फोकस करें या जो आप यहाँ पे सिखाएंगे उसको करें? नहीं नहीं, वॉल्यूम को नहीं फोकस करें, उसको नहीं देखें। जी ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, ये ओके। जी साकिब अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है सर, ठीक ठाक हैं? जी जी। अच्छा सर, मैंने पूछना था, आज ही की सर एग्जांपल है सर, मोमेंटम